Good morning friends. Today I am going to discuss about the engineering drawing. ये हमारे लिए एक बहुत ही नया सब्जेक्ट है और ये बहुत ही इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। अभी तक हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ा है जो कि हमें समझ में आता है, और ये इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है हमारे लिए एक नया सिलेबस है, एक नया सब्जेक्ट है जो कि हमारे डिप्लोमा और इंजीनियरिंग फील्ड में बहुत ही महत्वपूर्ण, अपना बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग जैसे कि हमारे बहुत से लैंग्वेज होती हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, जो भी हमारे लैंग्वेज होती हैं, सेम उसी ढंग से इंजीनियरिंग ड्राइंग जो होती है वो हमारे एक इंजीनियर्स की लैंग्वेज होती है। वो हमारे एक इंजीनियर की लैंग्वेज होती है। जैसे अभी तक हमें पता गया कि किसी भी चीज़ को हमें एक्सप्रेस करने के लिए या तो हम उसे लिख के एक्सप्रेस कर सकते हैं, या तो हम अपने एक ओरल लैंग्वेज में बोल के उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक उसी ढंग से हम एक इंजीनियरिंग लैंग्वेज में किसी भी चीज़ को अपने एक ड्राइंग के माध्यम से एक्सप्रेस करके उसे ड्रा करके समझा सकते हैं कि हम जो कहना चाहते हो, हमें जो हमारे सामने पर्सन्स हैं उसको हम कैसे समझाएं, अपने भावनाओं को या अपने विचारों को, जो हमारे अंदर आइडियाज़ हैं, जो थॉट्स हैं, उसको हम कैसे एक्सप्रेस करें। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है, एक तरह से हम सिंपल वर्ड में कहें तो ये हमारे एक माध्यम है जिससे कि हम अपने विचारों को सामने वाले पर्सन्स को आसानी से समझा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम देखते हैं पहला तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में इंट्रोडक्शंस क्या है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग के द्वारा हम किसी भी ऑब्जेक्ट, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, कुछ भी हो सकता है, वो सॉलिड पीस या कोई भी शेप का किसी भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो उसकी साइज क्या है, उसका शेप कैसा है और उसकी कंस्ट्रक्शन यानी संरचना कैसी है, इन सब के बारे में हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या सिलेबस है, क्या हमें डिप्लोमा में पढ़ना है। डिप्लोमा के अंतर्गत हमारे पॉलिटेक्निक का जो सिलेबस डिसाइड हुआ है उसमें हमें इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। ठीक है, तो आइए हम दोस्तों एक पॉइंट वाइज आपको क्या क्या सिलेबस पढ़ना है, चैप्टर बाई चैप्टर हम आपको पहले एक शॉर्ट में बहुत इंट्रोडक्शन दे देते हैं, उसके बाद हम आपको ब्रीफली एक एक टॉपिक वाइज अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ये तो बात होगी इंजीनियरिंग ड्राइंग की। अब ये जो इंजीनियरिंग ड्राइंग हमारा सब्जेक्ट है वो बहुत ही ब्रॉड है। इसको हमने आसानी से समझने के लिए अपने इजली वे में, ताकि हम इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके, इससे हम 5 छोटे छोटे पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। यानी कि इसको हम सिंपल वे में कहें तो इसका जो ग्रुपिंग करते हैं हम इसको 5 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है उसके 5 पार्ट यदि हम करें, सपोज ये नंबर 1, इसको हम बना देते हैं अपना ज्योमेट्रिकल ड्राइंग। ठीक है, पहला हो गया हमारा ज्योमेट्रिकल ड्राइंग। ठीक है, दूसरा हम क्लासिफाई करते हैं नंबर 2 पे मैकेनिकल या मशीन ड्राइंग। मशीन ड्राइंग। ठीक है, तीसरा क्लासिफिकेशन हम करते हैं इलेक्ट्रिकल ड्राइंग। इलेक्ट्रिकल ड्राइंग। चौथा इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइंग। और 5वां जो हम क्लासिफाई करते हैं ये होता है हमारा सिविल ड्राइंग। सिविल ड्राइंग यानी कि जो हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग था उसको हम 5 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिए। ये हमारा हो गया नंबर 1 ज्योमेट्रिकल ड्राइंग, नंबर 2 मैकेनिकल और मशीन ड्राइंग, नंबर 3 इलेक्ट्रिकल ड्राइंग, नंबर 4 इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइंग और नंबर 5 सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग। इसको हम शॉर्ट में CED भी कभी कभी लिखते हैं, CED सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग। और मशीन ड्राइंग को या मैकेनिकल को हम MED शॉर्ट में लिखते हैं,
डी, मशीन इंजीनियरिंग ड्राइंग। अब बात करते हैं हम जियोमेट्रिकल ड्राइंग में। जियोमेट्रिकल ड्राइंग में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे जियोमेट्रिकल शेप होते हैं, कोई भी हेक्सागन हो गया, पॉलीगॉन हो गया, जो भी हमारे जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस होते हैं, मीन्स इसके अंतर्गत जो भी हमारे हेक्सागन, ट्रायंगल, पॉलीगॉन, रेक्टेंगल, सर्किल, कुछ भी जो भी होगा, जो भी हमारे ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस हैं, इससे रिलेटेड जो भी हम स्टडी करते हैं वो हमारा ज्योमेट्रिकल ड्राइंग के अंडर में आता है। ठीक है, दूसरी बात हम करते हैं, दूसरे नंबर पे आता है हमारा मशीन इंजीनियरिंग ड्राइंग। दूसरे नंबर पे हमारा आता है मशीन इंजीनियरिंग ड्राइंग। इसके अंडर हम ये स्टडी करते हैं कि जो भी हमारा मशीनरी पार्ट, मैकेनिकल कंपोनेंट, जैसे कोई भी हमारा सॉफ्ट हो गया, ठीक है, कोई भी हमारा सॉफ्ट हो गया, कोई भी हमारा गियर हो गया, कोई भी कटिंग टूल्स या कुछ भी जो भी हमारे हैं, ये सपोज कि मैंने गियर का टिथ एज एग्जांपल बना दिया, ठीक है, या फिर कोई भी एक सी क्लैंप, ये भी हमारा एक तरह से जॉब होल्डिंग डिवाइस है। तो इन सारी चीज़ों का जो भी हम स्टडी करते हैं मैकेनिकल कंपोनेंट का, वो हमारा मशीन इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंडर में आता है। तीसरा नंबर है हमारा सिविल। सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग। सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग, इसके अंडर हम ये देखते हैं कि जो भी हमारे निर्माण का काम होता है, जो भी कंस्ट्रक्शंस का काम, जैसे कोई भी हमें ब्रिज बनाना है, कोई भी पिलर बनाना है सपोज करिए, या कोई भी हमें बिल्डिंग ही बनानी है, तो बिल्डिंग का फाउंडेशंस कैसा होना चाहिए, ठीक है, कोई भी हम ब्रिज बनाते हैं तो ब्रिज का जो हमारा पिलर है वो कैसा होना चाहिए, पिलर की फाउंडेशंस की ड्राइंग कैसे होनी चाहिए, ठीक है, या फिर हम कोई भी ट्रस बना रहे हैं, या फिर कोई भी एक ब्रिज का हम बीम तैयार कर रहे हैं, तो ये सारी जो भी ड्राइंग होती है, ठीक है, ये अगर हम एक 3D व्यू इसका देखें कुछ इस ढंग से, तो ये सारी चीज़ें जो आती हैं हमारे सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग में आती है। चौथा हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल ड्राइंग। इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में हम क्या देखते हैं, जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कोई भी हमारा मोटर हो गया, ठीक है, मोटर होगा तो मोटर के अंदर जो भी हमारे आर्मेचर होंगे, कॉइल्स होगा, ठीक है, या फिर कोई भी हमारा इलेक्ट्रिक पोल है, इलेक्ट्रिक पोल्स की हाइट, सपोज कि जो भी हमें एक इलेक्ट्रिक पोल बनाना है तो इलेक्ट्रिक पोल की हाइट कितनी होनी चाहिए, ठीक है, या फिर जो भी हमने एक मोटर का डिज़ाइन किया है तो मोटर का आर्मेचर का साइज क्या है, उसकी कंस्ट्रक्शंस डिज़ाइन क्या है, इसके सॉफ्ट की डिज़ाइन क्या है, या फिर और भी हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, कुछ भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बनाते हैं, उसका जो भी हम कंस्ट्रक्शंस का काम करते हैं, जो भी ड्राइंग, वो सारी ड्राइंग जो होती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत आती है। और लास्ट हमारा आता है पांचवा, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ड्राइंग। पांचवें नंबर पे आता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ड्राइंग। इसके अंदर हम ये स्टडी करते हैं कि जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स छोटे छोटे पार्ट्स हैं, जो भी हमारे चिप्स, आईसी का पार्ट, या भी जो भी हमारे सर्किटल डायग्राम होते हैं, ठीक है, सपोज कि कोई भी रेजिस्टेंस है हमारा, तो ये जो रेजिस्टेंस हमें कहाँ लगाना है, रियोस्टेट कहाँ पे लगाना है, बैटरी का कनेक्शन, सर्किट डायग्राम जो होते हैं, ठीक है, कहाँ पे हमें की लगाना है, ये सारी जो ड्राइंग होती है ये हमारा आता है इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइंग में। ठीक है, ये तो हो गया कि हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है।
इंजीनियरिंग ड्राइंग के हमारे जो भी पार्ट्स हैं 5 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, और पांचों में क्या क्या, पांचों के अंतर्गत क्या क्या स्टडी करते हैं इसके बारे में हो गया। अब हम बात करते हैं आपके सिलेबस के बारे में। सिलेबस इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको एज ए डिप्लोमा आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो पहला जो भी आता है आपका इंट्रोडक्शंस तो आपको पता है कि जो भी बुक्स है उसके बारे में इंट्रोडक्शंस कि ये क्या है इसके बारे में आपको जानना होगा। दूसरा पॉइंट स्टार्ट होता है कि जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, तो कौन कौन सा ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, ड्राइंग टूल्स कौन कौन सा हम यूज करते हैं इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद थर्ड चैप्टर आपको बनाया जाएगा कि जो भी हमारे डायमेंशंस लाइन, ठीक है, कंस्ट्रक्शंस लाइंस, डायमेंशंस लाइन, कंस्ट्रक्शंस लाइन हो गया, और सिंबल एंड कन्वेंशंस, सिंबल्स एंड कन्वेंशंस। सिंबल एंड कन्वेंशंस का यूज क्या है कि जो भी हम ड्राइंग बनाते हैं तो कभी कभी हमारे पास ड्राइंग ऐसा होता है कि जिसको हम ड्राइंग शीट पे नहीं बना सकते, उसके जगह पे हम उसके सिंबल्स और उसके कन्वेंशंस का यूज करते हैं। तो हमें ये बहुत ही ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि किस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए क्या सिंबल यूज होता है, उसका कन्वेंशंस क्या है, कहाँ पे कौन सी डायमेंशंस लाइन यूज करनी है, कौन सी कंस्ट्रक्शंस लाइन यूज करनी है। तो ये सारी चीज़ें हमारे सिलेबस के अंदर आती हैं। उसके बाद फिर एक चैप्टर आता है आपको प्रिंटिंग, और लेटरिंग। इसमें क्या होता है कि जो भी प्रिंटिंग का काम होता है, मतलब लेटर, पहले क्या होता था कि जो भी अप्लायंस या कुछ भी पार्ट होता है तो उस पर हम एक उसका जो भी होता था अल्फ़ाबेटिकली हम उस पर प्रिंट होता था। तो उसकी साइज क्या है, उसकी हाइट क्या है, ठीक है, उसके विड्थ क्या है, इसकी थिकनेस क्या होगी, या कितने एंगल पे इंक्लाइनेशंस हैं। ये जो लेटर एक एक लिखा हुआ है ये कितने एंगल पे इंक्लाइनेशंस है, इन सारी चीज़ों का अध्ययन जो हम करते हैं वो हमारे लेटरिंग के अंतर्गत आती है, ठीक है। ये आपका हो गया पहला इंट्रोडक्शंस। दूसरा ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, ये आपका इंट्रोडक्शंस के भी अंदर आता है। उसके बाद हो गया आपका डायमेंशंस लाइन, कंस्ट्रक्शंस लाइन, सिंबल एंड कन्वेंशंस, प्रिंटिंग और लेटरिंग। मीन्स लेटरिंग में आपको क्या पढ़ना होगा कि कोई सेंटेंस आपको दे दिया गया होगा, सपोज करिए आई लव इंडिया, ये आपको एक सेंटेंस दे दिया आई लव इंडिया। इसको आपको कह दिया एग्जाम में, आपको आ गया कि ये जो भी सेंटेंस आपको दिया है वो 10 mm हाइट में सिंगल स्ट्रोक लेटर में आपको लिखना है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का जो भी हम स्टडी करते हैं वो लेटरिंग के चैप्टर में स्टडी करेंगे। ये हम आपको बाद में बताएंगे कि लेटरिंग कैसे करते हैं, ठीक है। इसका जो फ्रंट साइज होता है, कैसे इसको हम बनाते हैं, इसके क्या क्या साइज रखते हैं, क्या डायमेंशंस होता है, इसके बारे में हम आपको लेटर का जो चैप्टर रहेगा उस समय हम आपको ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। अभी बस आपको हम एक सिलेबस बता रहे हैं कि आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, उस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो इसमें बस इतना ही। इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है रियल ड्राइंग, मतलब जो ड्राइंग का मेन बेसिक है अब इसके आगे से स्टार्ट होता है। हम बात करते हैं एक प्रोजेक्शन से।
यहाँ पे स्टार्ट होता है प्रोजेक्शंस की बात। तो जैसे किसी भी चीज़ को हमें स्टडी करने के लिए, सपोज कि हमको इंग्लिश स्टडी करना है तो उसके लिए हमें अल्फ़ाबेट ABCD आना चाहिए। ठीक उसी ढंग से हमारा जो ड्राइंग स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है पॉइंट से, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी प्लेन हो या कुछ भी हो, तो हमारी स्टार्ट होती है पॉइंट से। यदि हम दो पॉइंट को मिला देते हैं तो वो एक लाइन का फॉर्मेशन होता है। और यदि हम इसी ढंग से 3 पॉइंट ले लें और एक तीनों पॉइंट को मिला दें तो ये क्लोज्ड फिगर जो बनता है वो हमारा क्या होता है, एक प्लेन बन जाता है। तो यानी कि हमारी जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है, पॉइंट। पॉइंट से हमारा लाइन फॉर्मेशन हुआ, लाइन से प्लेन, और प्लेन में यदि हम एक और डायमेंशन बढ़ा दें, सपोज करिए इसको हम एक यहाँ पे डायमेंशन दे दें, इसकी कुछ इस ढंग से 3D एक तरह से इमेज, तो यहाँ से ये बन जाता है सॉलिड 3D फिगर। तो यानी कि हमें स्टेप बाय स्टेप स्टडी करना है। पहले हमें पॉइंट के बारे में पढ़ना है, फिर लाइन के बारे में, उसके बाद फिर हमें सॉलिड के बारे में और इन सब के प्रोजेक्शंस के बारे में। तो यहाँ से स्टार्ट होता है आपका प्रोजेक्शंस का बात। प्रोजेक्शंस में हमारा क्या होगा, पहला प्रोजेक्शंस ऑफ पॉइंट, ठीक है। दूसरा हम पढ़ेंगे इस पे प्रोजेक्शंस ऑफ लाइन। प्रोजेक्शंस ऑफ लाइन के बारे में स्टडी करेंगे कि लाइन क्या होता है, लाइन का प्रोजेक्शंस कैसे बनाते हैं, ठीक है। तीसरा, फिर लाइन के बाद हमारा क्या होता है, सॉलिड। तो इसमें हम स्टडी करेंगे प्रोजेक्शंस ऑफ सॉलिड, ठीक है। अब ये तो हो गए तीनों चीज़ों के प्रोजेक्शंस के बारे में। पॉइंट का प्रोजेक्शन हो गया, लाइन का प्रोजेक्शंस हो गया और ये सॉलिड का प्रोजेक्शंस। इसके बाद आपका सिलेबस आता है ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन। ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शंस, ये हमारा ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शंस जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इससे हमारे एग्जाम में जो होता है 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और ये कंपलसरी भी होता है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इससे हमें पढ़ना और समझना बहुत ही अच्छे से आना चाहिए, ताकि हम इसके जो भी हमारे प्रोजेक्शंस है उसको हम अच्छे से बना सकें, ठीक है। अब इसके अलावा और भी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे यहाँ सॉलिड तक तो हो गया। अब हम बात करते हैं कोई भी सॉलिड है उसके सेक्शनिंग के बारे में, कि उसका हम सेक्शन कैसे कट करते हैं, ठीक है। तो हम इसको मिटा के अब आगे चलते हैं सेक्शंस के बारे में। अब बात आती है सेक्शन की। सेक्शन ऑफ सॉलिड, सपोज ये एक आपका कोन है, ये आपका सॉलिड फिगर है, ठीक है। हमने क्या किया, इसको किसी भी एक एंगल पे एक कटिंग प्लेन से इसको कट कर दिया। तो यहाँ से तो हमने इसको कट कर दिया। अब ये कट करने के बाद ये आपको कुछ फिगर दिखाई देगा। तो ये कटने के बाद जो आपका ये वाला पार्ट बचेगा ये कुछ ऐसे निकलेगा आपका, यहाँ से ऐसे ये कटा हुआ है, ये कुछ ऐसे निकलेगा। तो यहाँ का जो क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, वो कैसा दिखाई देगा। एक्चुअली यदि हम इसको ये मान लीजिए किसी एंगल पे मैंने कट किया, इसका एंगल अगर इंक्लाइनेशन हम देखें सपोज करिए 30 डिग्री, ठीक है, इसको हम इस ढंग से भी कट कर सकते हैं। ये हमारा, इसको हम हॉरिजॉन्टल भी कट कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में यदि हम इसका सेक्शन देखेंगे तो ये हमें एक सर्कुलर सेक्शन दिखाई देगा। लेकिन यदि हम किसी एंगल पे कट करते हैं तो ये हमें एक सर्कुलर सेक्शन ना दिखाई देके ये कुछ हमें एक इलिप्टिकल सेक्शन, ये कुछ इस ढंग से दिखाई देता है। तो ये जो सेक्शंस के बाद कि किसी भी सॉलिड पोर्शंस को हमें कट करने के बाद जो सेक्शन दिखाई देगा उसका प्रोजेक्शन हम कैसे बनाएंगे, वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो सेक्शन ऑफ सॉलिड के अंदर हम स्टडी करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको एक नेक्स्ट चैप्टर मिलता है सेक्शन ऑफ सॉलिड। इसके बाद आपको मिलता है डेवलपमेंट ऑफ सरफेस। डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड सरफेस लिख लीजिए, सॉलिड सरफेस।
इसका मतलब क्या है कि जो भी हम सरफेस बनाते हैं, जो भी हमारा सॉलिड सरफेस है, वो किसी न किसी 2D सरफेस से ही मिलके बना होता है। तो यदि हम इस सॉलिड सरफेस को यदि ओपन कर दें तो हमारा 2D में वो कैसा दिखाई देगा, उसके बारे में जो स्टडी करते हैं वो हम डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड सरफेस, इसको हिंदी में सतहों का विकास कहते हैं। सपोज करिए हम एक रेक्टेंगुलर पीस ले लेते हैं, ये पेपर पीस है, ठीक है। अभी तक तो ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर पेपर का शीट है। अगर हम इसको क्या करें, कुछ इस ढंग से फोल्ड करें, इसको इस साइड फोल्ड कर दें और इसको इस साइड, तो ये क्या होगा, कुछ रोल्ड करेगा और एक ऐसा सिलेंडर बन जाएगा। अभी तक ये क्या था, अभी तक तो ये रेक्टेंगुलर शीट था, ठीक है। अब ये क्या बन गया, आपका सिलेंडर बन गया। यानी कि हमने जब रेक्टेंगुलर शीट को फोल्ड किया तो ये एक सिलेंडर बन गया। तो यदि इसका हम रिवर्स प्रोसेस चलेंगे, मीन्स यदि हम इस सिलेंडर को ओपन करें, इसका डेवलपमेंट करें, तो ये हमें क्या मिलेगा, एक जस्ट इसका रिवर्स, एक रेक्टेंगुलर पीस मिल जाएगा। सेम इसी ढंग से यदि हम एक कोन की बात करें, ठीक है, कोन कुछ आपका इस ढंग से होता है, ये कोन है, ये आपका बेस है, ये इसकी हाइट है। इसको यदि हम ओपन करते हैं तो ये आपको कुछ इस ढंग से ये मिलेगा। ये आपकी जितनी सरकमफेरेंस एरिया है वो उसके बराबर है आपका होगा, और ये आपकी जो रेडियल हाइट है, ठीक है, ये आर के बराबर है, आपका आर हो गया। और ये आपका जो सरकमफेरेंस है, ये सरकमफेरेंस के बराबर हो गया, ठीक है। इसी ढंग से यदि हम बात करें एक पिरामिड की, ये आपका है सपोज कर स्क्वायर बेस पे मैंने एक पिरामिड बनाया है, स्क्वायर है, हेक्सागोनल बेस पे सपोज करिए एक पिरामिड मैंने बनाया, ठीक है। ये आपका ये सपोज करिए ये वाला फेस हो गया, इधर से ये फेस हो गया, ये इसके 6 फेसेस हो गए, 6 फेस हैं। अब इसको यदि हम ओपन करेंगे तो ये आपको कुछ इस ढंग से दिखाई देगा, ये तो ऐसे रहेगा। अब यहाँ पे हमें जो कोन में कर्व बनता था वो कर्व ना बन के ये आपको ऐसे स्ट्रेट लाइन, 6 स्ट्रेट लाइन ऐसे दिखाई देंगे। यहाँ से इसकी जो ज्वाइनिंग होगी, ये पहला जो बेस होता है, बेस की साइड, दूसरा ये आपको कुछ ये वाला पोर्शन से यहाँ से इस ढंग से ये दिखाई देगा, तीसरा जो है वो आपको ये तीसरी साइड, इसी ढंग से ये चौथी साइड, इसके आगे हम और बढ़ा लेते हैं, ये हमारी 5वीं साइड, और ये लास्ट में 6ठी साइड। यानी कि जो पॉइंट यदि हम दे दें A B C, यहाँ पे पॉइंट D, यहाँ पे E और ये F, तो ये हमारा ओपन होने पे यहाँ से हम सपोज कि यहाँ से ओपन करते हैं इसको, ये पॉइंट F हो जाएगा, ये हमारा A हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट F A के बाद B के बाद C के बाद D के बाद E, और E के बाद फिर ये आपका A वाला पोजीशन आया। क्योंकि यहाँ से जो आपको ओपन हुआ था, एक पार्ट इस साइड और एक पार्ट इस साइड, तो यानी कि यहाँ पे आपका F आ जाएगा, और ये जो आपका वर्टेक्स था O, ये आपका वो सेम इस ढंग से रहेगा। तो सेम इसी का मीन्स जो हमने सॉलिड पीस को ओपन किया है, ये क्या है, डेवलपमेंट ऑफ सरफेस। और इसी को यदि हम पैक्ड कर दें तो हमारी सॉलिड आकृति फिर से बन जाएगी, फिर से जो हमारा सॉलिड शेप है वो हमें मिल जाएगा। ये आपका हो गया डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड सरफेस, ये हो गया। इसके बाद एक नेक्स्ट चैप्टर है हमारा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस। नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस जो है ये आपका ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शंस का जस्ट अपोजिट है। ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शंस में हम क्या करते हैं, कोई भी हमारे पास 3D बॉडी है,
सपोज करिए हमारे पास एक क्यूबॉइड है, जो क्यूबॉइड है ये हमारा क्या 3D ऑब्जेक्ट है। इसका जो हम ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शंस बनाते हैं तो ये जो 3D बॉडी होती है वो हमें 2D में चेंज हो जाती है। मीन्स यदि हम इसको टॉप से देखेंगे तो ये हमें कुछ ऐसा एक रेक्टेंगल दिखाई देगा, ठीक है। यदि हम इस साइड से देखेंगे साइड से तो ये भी हमें कुछ ऐसा एक रेक्टेंगल दिखाई देगा, और ये फ्रंट से देखेंगे तो ये भी हमें एक रेक्टेंगल दिखाई देगा। मीन्स 3D को जो 2D में चेंज करते हैं वो हमारा ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शंस में आता है। और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस क्या होता है, ऑर्थोगोनल का जस्ट रिवर्स। मीन्स हमारे पास आपको टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू दिए रहेंगे और उसको हमें आइसोमेट्रिक में चेंज करना होगा। आइसोमेट्रिक की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये होती है कि इसके जो तीनों एक्सिस होते हैं वो आपस में एक इक्वल एंगल पे होते हैं। आइसो मीन्स इक्वल, ठीक है, मेट्रिक मीन्स मेजरमेंट। आइसोमेट्रिक जो वर्ड बना है वो सेम इसी बेसिस बना है, आइसो मीन्स सेम, मेट्रिक मीन्स मेजरमेंट। और यहाँ हम जो मेजरमेंट लेते हैं वो एंगल का मेजरमेंट लेते हैं। यानी कि हमारी जो तीनों एक्सिस होती है, एक्चुअली हम बनाते तो इस ढंग से कि हमारी एक ऐसे नॉर्मल एक्सिस मान लेते हैं। बनाने का हमें प्रोसेस ये बताया जाता है, हम बताते हैं कि यहाँ पे हम एक एक्सिस बना लेते हैं, इस साइड से 30 डिग्री बना लेते हैं, इस साइड से 30 डिग्री बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये 30 डिग्री जो बनाते हैं इसका कोई मीन्स नहीं है। मेन हमारा होता है कि ये हमारा एक जैसे हम सपोज करिए ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो इस कंडीशन में जो इन तीनों के बीच का एंगल होता है, यदि हम 30 ये माइनस कर दें तो आपका कितना अंडर बचा 120। तो ये कितना हो गया आपका 120 डिग्री। अब यदि हम इस एंगल की बात करें, एंगल एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस की बात करें तो ये भी एंगल आपका कितना हो गया 120। और वाई और जेड की बात करें तो ये भी कितना हो गया 120। मीन्स हमें इसमें एक्सिस से मेजरमेंट करना है कि इसमें जो एंगल होता है वो तीनों इक्वल होना चाहिए, 120, 120 एंड 120, ठीक है। अब सपोज कि हमें आइसोमेट्रिक 2D का बनाना है तो ये कुछ हम इस ढंग से बनाते हैं। मीन्स ये हमारा बेस जो होता है वो कुछ इस ढंग से बन जाता है। फिर इसकी जो हाइट होती है हम हाइट को ले लेते हैं, यहाँ से हाइट इसको बना लेते हैं, और ये हमारी फाइनल ऑब्जेक्ट कुछ इस ढंग से बन जाती है। ये हमारा आइसोमेट्रिक है कि ये हमारा जस्ट ऑर्थोगोनल का रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा पूरा ओवरऑल कि हमें सिलेबस में क्या क्या चैप्टर हैं और उस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है।